आधुनिक युग में अधिकांश व्यक्तियों में नेत्र समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसका मुख्य कारण मोबाइल फोन, कंप्यूटर का अधिक उपयोग है। इन समस्याओं की रोकथाम में योगाभ्यास का बड़ा ही महत्व है। नेत्र व्यायाम। ऊपर नीचे देखना। सर्वप्रथम किसी भी सुखासन में बैठें, गर्दन एवं पीठ को सीधा रखें। एक बार आंखों से ऊपर की ओर देखें, थोड़ा रुक कर मध्य में लाएं। इसके पश्चात नीचे की ओर देखें। दाएं बाएं देखना। नेत्र गोलकों को एक बार दाएं और किसी बिंदु पर केंद्रित करें। इसके बाद नेत्र गोलकों को सामने की ओर लाएं। पश्चात नेत्र गोलकों को बाएं और किसी बिंदु पर केंद्रित करें। पुनः नेत्र गोलकों को सामने की ओर लाएं। आंखों को चारों ओर घुमाना। नेत्र गोलक को एक बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने का प्रयास करें एवं दूसरी बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करें। दृष्टि का नासाग्र पर केंद्रित होना। नेत्र की दृष्टि को नासाग्र पर केंद्रित करें। क्षमता अनुसार यथासंभव इस स्थिति में बने रहें। पलकें झपकाना एवं खोलना। नेत्र की पलकों को जितनी शीघ्र हो सके खोलें एवं बंद करें, कम से कम 10 बार। अब थकान होने पर नेत्रों को 20 सेकंड के लिए बंद करें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर स्पर्श करें। उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं 5-5 बार दोहराएं। दाएं बाएं घुमाना। दाहिने हाथ को कंधे की सीध से उठाते हुए उंगलियों को अंदर की ओर, अंगूठे को ऊपर रखते हुए मुट्ठी बांध लें। अपने नेत्रों को अंगूठे पर केंद्रित करें। केंद्रित नेत्र को हाथ के अंगूठे की गति के साथ साथ दाएं ओर ले जाएं। पुनः अपनी स्थिति में वापस आएं। इसी प्रक्रिया को बाएं हाथ से भी करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। पाद हस्तासन। इस आसन में हथेलियों को पैरों की तरफ नीचे की ओर ले जाया जाता है। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास भीतर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक पूरी हथेली भूमि को स्पर्श करने लगे। इस स्थिति में यथासंभव बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं और भुजाओं को सर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं तथा विश्राम करें। सावधानियां। हृदय व रीढ़ संबंधी समस्याओं में इस अभ्यास को ना करें। अधोमुख श्वानासन। सर्वप्रथम मार्जरी आसन की मुद्रा में आएं। इस स्थिति में आप घुटने के बल होते हैं। दोनों हथेलियां जमीन पर टिकी होती हैं और पीठ सीधी होती है। अब दोनों हाथों पर जोर देते हुए पहले दाएं पैर को और फिर बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। कमर के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। इस स्थिति में कोशिश करें कि एड़ियां जमीन पर टिकी रहें। हाथों को सीधा रखें एवं पीठ को सीधा रखते हुए छाती व सिर को
क्षमता अनुसार नीचे की ओर ले जाएं। दृष्टि को नाभि क्षेत्र पर केंद्रित करने की कोशिश करें। सामान्य श्वास प्रश्वास लें। इस स्थिति में 30 से 60 सेकंड अथवा क्षमता अनुसार बने रहें। यह अधोमुख श्वानासन है। सावधानियां। उच्च रक्तचाप की समस्या होने पर कमर या पीठ में चोट अथवा अधिक दर्द होने पर यह आसन ना करें। प्राणायाम। अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर भी लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ। यह प्राणायाम चिंता तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम। चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वह भौरे के समान मिलती जुलती लगती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठे से बंद कर लें। अब तर्जनी अंगुली को अपनी आंख पर, मध्यमा अंगुली को नासा पर एवं अनामिका व कनिष्ठिका अंगुलियों को अपने होठों पर रखें। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की ध्वनि जैसी ध्वनि निकालते हुए श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम अनिद्रा के लिए उपयोगी है तथा तनाव संबंधी विकारों को दूर करता है। इस प्राणायाम को 2 बार और दोहराएं। तथा सामान्य स्थिति में वापस आएं। ध्यान। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखें। आंखों को बंद कर लें। बाहरी विचारों से हटकर अपनी श्वास प्रश्वास की ओर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास अंदर लें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक अथवा क्षमता अनुसार बने रहें। शोधन क्रिया अभ्यास। जल नेति। नेति पात्र में हल्का गर्म पानी लेकर उसमें लगभग 1 ग्राम सैंधव लवण डालें। कागासन में बैठ जाएं। दाएं हाथ की हथेली पर नेति पात्र को रखें। बाएं हाथ की हथेली को बाएं कान पर सहारा देते हुए रखें एवं गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। दाएं नासा छिद्र में नेति पात्र को लगाकर मुंह से सांस लेते हुए पानी को बाएं नासा छिद्र से निकालने का प्रयास करें। यही प्रक्रिया विपरीत नासा छिद्र से दोहराएं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दोनों नासा छिद्रों से पानी साफ कर लें। लाभ। इस क्रिया से नासा मार्ग शुद्ध हो जाता है तथा प्राणवायु पूरी मात्रा में फेफड़ों तक पहुंचती है। सावधानियां। सर्दी जुकाम के रोगी इस प्रक्रिया को ना करें। त्राटक। बाह्य। किसी वस्तु पर निश्चल दृष्टि स्थिर करने को
त्राटक कर्म कहते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन में बैठे मोमबत्ती को जलाकर उसे लगभग 4 फीट की दूरी पर आंखों के समानांतर ऊंचाई पर रखें। जलती मोमबत्ती की ज्योति पर बिना पलक झपकाए तब तक देखें जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए एवं आंखें थक नहीं जाएं। अब आंखों को बंद कर लें। बंद आंखों से ज्योति की छवि का आभास करें। पश्चात दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें एवं हथेलियों को आंखों से स्पर्श कराएं। अब धीरे धीरे आंखों को खोलें। लाभ: यह स्मृति एवं एकाग्रता को बढ़ाता है, नेत्र विकारों में लाभप्रद है। सावधानियां: इस क्रिया के लिए अंधेरे एवं शांत कमरे का चयन करना चाहिए। ज्योति स्थिर होनी चाहिए